nomenclature of unsaturated compounds. तो nomenclature of unsaturated compounds. अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स बेसिकली किसको कहते हैं हम लोग? अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल जिसके अंदर में क्या हो जाए, मल्टीपल बॉन्ड्स हो जी। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं सर? दीज आर द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, है ना। अनसैचुरेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फर्दर एडिशन रिएक्शन इज पॉसिबल, बट सैचुरेटेड रिएक्शन में पॉसिबल नहीं होते हैं। ऐसे केस में देखो, हम लोग अभी इससे पहले क्या पढ़ रहे थे, लॉन्गेस्ट चेन और ये नंबरिंग और ये सारी चीज़ें यहाँ पे कह रहे थे। अब अगर हम लोग यहाँ पे आए कि नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, कैसे होता है, तो इस केस में हम लोग यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होते हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वही क्या होता है, मेन चेन होता है। जिस चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो जाए मल्टीपल टाइम्स, मैक्सिमम नंबर हो जाए, वही मेन चेन होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये रूल में लिखवाया था। नंबरिंग भी वैसा ही करेंगे सो दैट कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड विल गेट लोएस्ट नंबर या लोएस्ट जो सम रूल वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको लिखना, सेलेक्ट द मेन चेन या पेरेंट चेन which consist of maximum number of double or ट्रिपल बॉन्ड्स, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो जाए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। अब है कि नंबरिंग भी कैसे करेंगे, तो नंबरिंग में जो हम लोग लोएस्ट लोकेंट रूल या लोएस्ट सम रूल की बात कर रहे हैं, तो वो भी वैसा ही करेंगे सो दैट कि इसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिल जाए। तो क्या कह रहे हैं हम लोग, स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड सो दैट डबल और ट्रिपल बॉन्ड विल गेट मोर प्रायोरिटी। मतलब उस साइड से करेंगे सो दैट कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड को जो नंबरिंग होगा वो मिनिमम होगा, इस तरीके से। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये 2 डिग्री सफिक्स होते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स होते हैं। तो ये जो अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो जो हम लोग यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स लेते हैं वो क्या लेते हैं बताओ, ई लेते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लेते हैं, आइन लेते हैं। अब अगर यही चीज़ 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, तो उसके अलग चीज़ें होती हैं। और एल्किनाइंस को हम अलग से पढ़ाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ नोट करना होगा, इफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स एंड नहीं है, और बॉन्ड्स आर मोर देन वंस, देन add A to the word root। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम लोग कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर मोर देन वंस। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो है एक से ज़्यादा है, देन ऐड ए टू द वर्ड रूट। वर्ड रूट में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, ए ऐड करना पड़ेगा। जैसे कभी कभी अगर मान लो वर्ड रूट ब्यूट है, तो ब्यूट को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटा कहते हैं। ये हम समझाएंगे थोड़ी देर बाद में।
अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इसके नेमिंग के देखते हैं हम लोग। तो जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा बताओ? ETH, और प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? ANA, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इथेन। कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको हम क्या कहते हैं? इथाइन कहते हैं। अब देखो यहाँ से कि यहाँ तो नंबरिंग यहाँ पे ज़रूरत नहीं था, लेकिन अगर कंपाउंड ऐसा हो जाए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अगर इस तरीके से आ जाए तो अब तो नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग किस साइड से करेंगे? इस साइड से। तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3। अच्छा, एक चीज़ खासियत क्या है कि जैसे नंबरिंग करते हैं ना, तो अगर ये 1 हो गया तो 2 वहाँ होगा जहाँ डबल बॉन्ड कवर हो रहा है, ये नहीं कि किधर साइड से चले जाए हम लोग। तो इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा? प्रॉप। डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 1 पर है, तो इसको क्या कहेंगे? प्रॉप 1 इन। अच्छा, इसका दूसरा नाम ये भी है 1 प्रोपीन। 1 और 1 के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है नेसेसरी कंडीशन कि 1 के लिए लिखना पड़े, हम सिर्फ प्रोपीन भी लिख सकते थे। बट अगर कंपाउंड ऐसा हो कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन, तो इसकी नंबरिंग 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 ब्यूटीन भी कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग? ब्यूट 1 इन, इस तरीके से। तो ब्यूटीन 1 ब्यूटीन ब्यूट 1 इन। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग इसको कह सकते हैं। अब अगर मान लो ऐसा है, अगर ये मिल जाए आपको, तो इस केस में डबल बॉन्ड कहाँ पर है आपके? सेकंड पोजीशन पर है। डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन। अब यहाँ पे सिर्फ ब्यूटीन नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इन। समझे इसको? तो इस तरीके से हम लोग लेके चलते हैं। अगर कंपाउंड में नेमिंग कुछ इस तरीके का आ जाए, यहाँ है और इधर है। ठीक है, अब देखो क्या है, इधर से नंबरिंग करते हैं तो सब्सिट्यूएंट को कौन से पोजीशन मिल रहा है? 2, बट ये बॉन्ड किधर मिल जाएगा? थर्ड में। चलो इसको हम समझाते हैं कि मान लो कि ये कंपाउंड है और नंबरिंग अगर हम लोग करें तो एक कंडीशन ये है कि 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए। तो इस केस में ये जो है वो मेन चेन में है, फोर्थ में क्या है? एक सब्सिट्यूएंट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल, और 5 कार्बन है तो पेंट 2 इन हो जाएगा। अब इधर से इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो ये 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और 5 है। इधर से अगर नंबरिंग करें तो क्या होगा बताओ? 2 मिथाइल, इधर से क्या हो जाएगा? पेंट 3 इन। अब देखो इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूएंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो कौन सा सही है? नीचे वाला। डबल बॉन्ड को देते हैं तो ऊपर वाला सही है। अब दोनों में सही कौन सा है? डबल बॉन्ड वाला। ये वाला सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आपको? तो बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि जिसका प्रायोरिटी देखना होगा कि कौन है, किस तरीके से इसकी नंबरिंग करना होगा। ये चीज़ें क्लियर है? और ऐसे जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो उनको एक चीज़ समझा देते हैं यहाँ पर कि इस प्रायोरिटी ऑर्डर में कभी भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप एक काम करें, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? मेन फंक्शनल ग्रुप को। फिर किसको देंगे आप? मल्टीपल बॉन्ड्स को देंगे। फिर उसके बाद देंगे सब्स्टिट्यूएंट को। ये डिफरेंस है। तो ये एक बार में डाउट सारी चीजें क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन बहुत फेमस है इसलिए इसको हम बता रहे हैं। ये इस तरीके से नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, तो 1 2 3 4। अब देखो डबल बॉन्ड एक बार से ज़्यादा आ रहा है,
तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, ब्यूटा, क्या लगाएंगे, ब्यूट नहीं ब्यूटा, और 1 और 3 पे ये आ जाएगा। तो ब्यूटा 1,3 क्या हो जाएगा, 2 बार डबल बॉन्ड है तो डाई इन हो जाएगा। इसी में अगर हम लोग ये लिखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, 6 कार्बन, तो हेक्सा, ये 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सा 1,3,5 ट्राई क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये कंपाउंड ऐसा है, तो हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप किसको कंसीडर करेंगे, ये जो लीनियर चेन है उधर की तरफ जा रहा है, या along विथ दिस वन डबल बॉन्ड, या इधर से उधर की तरफ जा रहा है। मेन चेन किसको कंसीडर करेंगे, उसी को जहाँ पर डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड ये हो गया। उसके बाद उधर जा रहे हैं तो 2 कार्बन मिल रहा है, इधर आए तो 4 कार्बन मिल रहा है, इधर आना पड़ेगा। तो इसकी जो नेमिंग होगी वो क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी बताओ तो, 2 इथाइल, क्योंकि ये तो मेन चेन है, इससे जो कनेक्टेड है उसमें कितने कार्बन है, 2 है, तो ये नाम क्या हो जाएगा, इथाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स 1 इन। जी नेमिंग समझ में आया कैसे करना है इसका। तो ये डबल बॉन्ड के लिए हम लोग नेमिंग यहाँ पे कर रहे थे। नेक्स्ट आते हैं अगर हम लोग, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी अगर हम बात करें कि ये ट्रिपल बॉन्ड इस साइड में है और यहाँ पर मान लीजिए कि 2 Cl लगे हुए हैं, तो नंबरिंग हम लोग किस साइड से करेंगे, इधर से करेंगे या इधर से करेंगे, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को या डबल बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड्स को, मल्टीपल बॉन्ड्स को। तो इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। नाम क्या हो जाएगा इसका, 5,5 डाई क्लोरो, और ये क्या नाम हो जाएगा, हेक्स 1 इन। नेक्स्ट तो क्या होगा, वाइन, हाँ, हेक्स 1 आइन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या आपका ट्रिपल बॉन्डेड है। ठीक है इसको। तो ये ट्रिपल बॉन्डेड के कंपाउंड में रहते हैं, तो उस तरीके से नेमिंग हम लोग करते हैं इसका। कहीं कहीं पर अगर मान लो ऐसा है, ट्रिपल बॉन्ड ऐसा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग बताओ, ब्यूट 2 आइन, और 2 ब्यूटाइन भी सही नाम है इसका, क्या है, 2 ब्यूटाइन भी इसका सही नाम है। अगर ये टर्मिनल्स हो जाए ना, ये नॉन टर्मिनल एल्काइन है, इसको कहते हैं हम लोग टर्मिनल एल्काइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 आइन। और अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं ब्यूट 1 आइन, अदरवाइज मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई मूवी है जिसका एक ही पार्ट आता है, तो डायरेक्टर को लिखने की ज़रूरत नहीं कि पार्ट 1 पार्ट 2 है, लेकिन अगर कोई है जिसकी सीरीज़ में जहाँ पे पॉसिबिलिटी है तब उसको लिखना पड़ता है कि पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रहा है। ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ट्रिपल बॉन्डेड के लिए। तो ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है। अब इसमें थोड़े जो कन्फ्यूजन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं एल्किनाइंस के लिए, है ना। तो बेसिकली हम लोग किसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, एल्किनाइन। एल्किनाइन किसको कहते हैं, तो ये वो कंपाउंड होते हैं जहाँ पर एल्कीन भी होते हैं और क्या होता है बताओ, एल्काइन भी होते हैं ना। एल्कीन और एल्काइन दोनों होते हैं। तो इसलिए देखो यहाँ से इन लिए हैं और यहाँ से क्या लिए हैं, आइन लिए हैं। इसका नाम क्या हो गया, एल्किनाइन हो गया। बेसिक कंसेप्ट इसका भी सेम है कि नंबरिंग उस साइड से करेंगे सो दैट कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को जो है वो मिनिमम नंबरिंग मिलेगा। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है और ये कुछ ऐसा। तो दो पॉसिबिलिटी है, अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड को क्या मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन, इधर से करेंगे तो फर्स्ट मिलेगा। तो ये क्या है बताओ, 1 2 3, ये 4 और ये क्या है 5। डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी है इस केस में
इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो पेंट 1 in 3 क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये सिमिलरली एक वैसा ही क्वेश्चन ले ले कि यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड बाहर की तरफ है, उधर है। अब नंबरिंग किसको दे प्रायोरिटी, डबल बॉन्ड को दे कि ट्रिपल बॉन्ड को दे, डबल नहीं 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट, यहाँ से लिखेंगे वही 3 in 1 ion। देखो क्या हो रहा था कि पिछले बार अगर हम लोग नंबरिंग कर रहे थे तो अगर इधर से नंबरिंग करे तो 1 और 3 मिल रहा था, उधर से करते तो क्या मिलता, 2 और 4 मिलता, तो लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग चले आए। इधर से आ रहे हैं तो इधर से डबल बॉन्ड क्या है, सेकंड पोजीशन पर है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर है, तो इधर से नंबरिंग ना करके इधर से करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब अगर कंपैरिजन करते हैं और किसी का एक का लोएस्ट आ जाता तो फिर उसके अनुसार कर लेते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर है। हाँ, अब है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि दोनों जो हैं एक साथ में है तो फिर कैसे करेंगे उसका, है ना। जैसे यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C है, अगर ये है मान लो ऐसा, तो इसका नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे। अब तो दोनों हो गए ना, इधर से भी 1 और 3 आ रहा है, इधर से भी 1 और 3। जब पोजीशन दोनों साइड से सेम आता है तो हम लोग किसको प्रायोरिटी देते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। तो इधर से देखो क्या है, इन है, इधर से आइन है, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, इनको देंगे। तो इस केस में जो नंबरिंग होगा, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगा बताओ, ब्यूट 1 in 3 ion। तो ये तीनों एग्जाम्पल काफ़ी था एल्किनाइन को समझाने के लिए कि अगर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है कि ट्रिपल बॉन्ड को देना है कि कब क्या देना है। तो अगर दोनों में से जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाए वो सही है, अदरवाइज फिर उसको लेकर के हम लोग चलेंगे। तो ये जो कैसे नंबरिंग करता है यहाँ तक क्लियर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत, तो इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं।